कि इंदिरा गांधी ने अपने संसदीय इलाके में अगर मिशनरी का प्रयोग करके गलत तरीके से चुनाव लड़ा और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहेंगी, ना ही जा करके आप सदन में वोट कर सकती हैं, ना ही बिल के पारित होने में आप रहेंगी, तो उसके दूसरे ही दिन इमरजेंसी लगाने की बात हुई। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जब बीजेपी इस पर कुछ कह रही है तो आप तो अग्रेसिव हो जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब इमरजेंसी लागू करती है, जब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो ये दोहरा नीति क्यों है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र क्यों? कि केवल एक सांसद का बयान नहीं हो सकता। उनके नेता के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनके सांसद इतने बड़े बयान को कैसे दे सकते हैं? यह देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल स्तंभ है, न्यायपालिका, उसको कमजोर करने वाला बयान है। बीजेपी का एक तबका है जो भले ही सार्वजनिक मंचों से ये तो कह रहा हो कि निशिकांत दुबे ने खराब बयान दिया या गलत बयान दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी का एक गुट है जो कह रहा है कि नहीं, बयान तो वाकई सही है। तो ये जो 3 महीने राष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए है, और 1 महीने जो राज्यपाल के लिए समय निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने, आप मानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी एक समय निर्धारित होना चाहिए किसी मुकदमे के कंप्लीशन के लिए? सीजीआई संजीव खन्ना जी इसके लिए जिम्मेवार है, यहाँ सांप्रदायिक तनाव के लिए। ये जो बातें उनके भाव थे, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अवमानना का मामला बनता है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। इस देश में अनुच्छेद 142 को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि संविधान का ये सेफ्टी वॉल्व है, उसको भंग करने की भी बात चल रही है, और साथ में बात हो रहा है संजीव खन्ना का जो सीजीआई भी हैं, और निशिकांत दुबे के उस बयान का, और उसके बाद तमाम भाजपा की जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको उनके इस बयान से, निशिकांत दुबे के बयान से पल्ला झाड़ने का। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं। आप निशिकांत दुबे के खिलाफ लगातार लोकसभा चुनाव लड़े भी हैं, निशिकांत दुबे से आपकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता भी रही है। उन्होंने एक बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई हैं। पहले तो प्रदीप यादव उनके इस बयान को कैसे देखते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को इसके देखिए, उनके अगर पूरे बयान को आप देखें जी। तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के विरोध में भी बातें कही है, और माननीय न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के संजीव खन्ना जी के विरोध में भी बातें कही है, और दोनों अवमानना का बनता है। और मेरा मानना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, कि केवल एक सांसद का बयान नहीं हो सकता। उनके नेता के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनके सांसद इतने बड़े बयान को कैसे दे सकते हैं? यह देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल स्तंभ है, न्यायपालिका, उसको कमजोर करने वाला बयान है, उसको डराने और धमकाने वाला बयान हम समझते हैं, और बिल्कुल ये अवमानना का मामला बनता है। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि इसका विरोध पार्टी सड़क पर भी करेगी, और जरूरत पड़ी मेरे जैसे व्यक्ति को तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। एक बात, मतलब बीजेपी का एक तबका है जो भले ही सार्वजनिक मंचों से ये तो कह रहा हो कि निशिकांत दुबे ने खराब बयान दिया या गलत बयान दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी का एक गुट है जो कह रहा है कि नहीं, बयान तो वाकई सही है। अगर अनुच्छेद 142 के तहत अगर पूर्ण न्याय के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये दिशा निर्देश देता है उपराष्ट्रपति को कि आपको 3 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर आपको पारित करना होगा, कोई कार्रवाई करनी होगी, राज्यपाल को अगर ये आदेश है कि भाई आप 1 महीने के अंदर उस पर कोई कार्रवाई करें, है ना, तो सवाल ये भी है कि जो अंदर न्यायपालिका के अंदर जो 30-30 साल से 20-20 साल से जो समय सीमा लग रहा है कि एक मुकदमे में, आखिर उसको लेकर भी तो समय सीमा तय होनी चाहिए, या सिर्फ राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मामला, क्या समय सीमा तय करेगा? देखिए, मामला उतने तक सीमित नहीं है। हाँ। वो एक पार्ट है, वो एक खंड है, लेकिन पूरे खंड तो उन्होंने जो बातें सामने लाई, जिस प्रकार से बातों को सार्वजनिक किया, उन्होंने तो यह कहा कि भाई माननीय उच्चतम न्यायालय जिम्मेवार है इस देश में धर्म युद्ध के लिए, और उन्होंने कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना जी इसके लिए जिम्मेवार है, यहाँ सांप्रदायिक तनाव के लिए। ये जो बातें उनके भाव थे, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अवमानना का मामला बनता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सीधे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई ताकत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि भाई लोकसभा के पारित कानूनों की समीक्षा करे, ये गलत है। हमें लगता है कि ये अल्प ज्ञान है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि भाई कोई अगर
लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ, संविधान के मूल भावना के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर लोकसभा भी कानून पारित करता है तो उसकी पुनर्समीक्षा का अधिकार है उन्हें। बस ये बातें कहनी चाहिए। सर मैं ये आपसे भी समझना चाहता हूँ और इसका पार्टी को लेके इसका क्या स्टैंड है। जो समय सीमा निर्धारण की बात हो रही है, चूंकि ये पूरा मामला ही तमिलनाडु से उठा है, तो ये जो 3 महीने राष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए है और 1 महीने जो राज्यपाल के लिए समय निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने, आप मानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी एक समय निर्धारित होना चाहिए किसी मुकदमे के कंप्लीशन के लिए, और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सहमत देखिए, न्याय समय के अंदर मिले, ये सबकी भावना है और इस भावना के अनुरूप काम होना चाहिए। मैं आज की तारीख में इतना ही कह सकता हूँ। और कोई भी कानून भी बहुत लंबे समय तक कहीं लंबित ना रहे, कोई विधेयक लंबित ना रहे, ये तो सच है। ये बातें सच है कि लंबित ना रहे, जल्दी उसका निष्पादन हो। ये भी जनता की भावना है, लोकतंत्र की भावना है, इसके अनुरूप काम हो। इस पर इतना ही कह सकता हूँ। जी सर, एक आखिरी सवाल। पूर्ण न्याय की बात हो रही है और उस पर बीजेपी जो है वो आप पर भी एक आरोप लगाती है, आपकी पार्टी पर आरोप लगाती है। कहती है कि जब अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल जब 1975 में इंदिरा गांधी को लेकर हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है पूर्ण न्याय अनुच्छेद 142 के तहत, कि वो अगर उसके पास अगर ये मामला आता है कि इंदिरा गांधी ने अपने संसदीय इलाके में अगर मिशनरी का प्रयोग करके गलत तरीके से चुनाव लड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहेंगी, ना ही जा कर के आप सदन में वोट कर सकती हैं, ना ही बिल के पारित होने में आप रहेंगी, तो उसके दूसरे ही दिन इमरजेंसी लगाने की बात हुई। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जब बीजेपी इस पर कुछ कह रही है तो आप तो अग्रेसिव हो जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब इमरजेंसी लागू करती है, जब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो ये दोहरा नीति क्यों है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र क्यों है? नहीं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है। अगर हमने कुछ गलत किया तो जनता उसके मूल्यांकन करती है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, केवल एक उदाहरण नहीं है, दर्जनों उदाहरण पड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली स्वच्छंद संस्थाओं को किस तरह से कमजोर कर रही है। एक नहीं, दर्जनों उदाहरण पड़े हैं। और ये पहला बयान उनका नहीं है, उनके पहले भी कई नेताओं के इस प्रकार के बयान आ चुके हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को धमकाता है, डराता है, उन्हें गलत रास्ते की ओर जाने के लिए इशारा करता है, अपने इच्छानुसार काम करने के लिए। यही माननीय उच्चतम न्यायालय के ही न्यायाधीशों ने सड़क पर आकर के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। ये भी उदाहरण पड़े हुए हैं इस देश में। तो ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। और जिस प्रकार से आज एक एक जन को पता है, इस देश के एक लोगों को पता है कि जितनी स्वतंत्र संस्थाएं थी, संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं थी, स्वतंत्र संस्थाएं थी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबको कमजोर करने का अगर आज़ादी के बाद सबसे अधिक किसी ने प्रयास किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसकी जनता मूल्यांकन कर रही है, आने वाले दिनों में इसका उत्तर देगी। एक आखिरी सवाल के साथ सर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। सवाल सर ये अब ये नई सिरे से एक बहस शुरू हुई कि जो अनुच्छेद 142 है संविधान का, जो पूर्व न्याय के लिए बात कहता है सुप्रीम कोर्ट का, और कहता भी है कि कस्टोडियन है संविधान का संविधान। अब ये बहस शुरू हुई कि कहीं अनुच्छेद 142 में बीजेपी संशोधन तो नहीं करेगी, क्योंकि हर मसले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। अगर सदन के अंदर किसी बिल को लेकर के अगर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रात में बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, और इसके बाद वो पास होता है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार फिर उस पर बैठकें कर लेती है, इसके बाद उस पर रोक लगा दी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 142 के प्रावधानों पर या उसकी ज्ञात सीमाओं को रोकने की तैयारी होगी, उसमें कुछ बदलाव करने की शुरुआत हो सकती है बीजेपी के द्वारा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस संविधान के पन्नों में छेड़छाड़ करने में माहिर है और वो उनकी मंशा गलत है। अगर आज 400 के पार होती भारतीय जनता पार्टी तो कई चीज़ें बदल गई रहती, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ इतने लंबे नहीं है कि इन चीज़ों को वो कर पाए। मन की मंशा क्या है वो तो ऊपर वाला जाने और वो उनकी पार्टी के एक्टिविटीज बताएगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस संविधान के संरक्षण पर विश्वास करती है, संविधान की मजबूती पर विश्वास करती है, संविधान को और कैसे हम मजबूत बनाएं, इस लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए उस पर विश्वास करती है। इसलिए हम इस संविधान की रक्षा में पूरी पार्टी की ताकत को झोंकेंगे। इसीलिए पार्टी ने संविधान बचाओ अभियान चलाया है और उसके तहत हम पार्टी के लोगों के साथ आगे सड़क पर हैं और कानून की संस्थाओं के साथ भी आगे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदीप यादव।
प्रदीप यादव ने आज निशिकांत दुबे के बयान को लेकर अपनी बातें कही हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो इससे यही मैसेज आएगा कि संविधान को कमज़ोर करने की कवायद बीजेपी शुरू कर चुकी है। उन्होंने तमाम उदाहरण दिए हैं। हालांकि इन सब के कोर में जो है वो 142 अनुच्छेद 142 है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर पर इसलिए भी ऐड किया था संविधान में ताकि वो सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर सके। जब जो न्यायिक प्रक्रिया है, जब वो तय नहीं कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, तब संविधान के पास ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर किसी भी मामले पर अपना फैसला सुना सकती है, अपना न्याय दे सकती है। अब उस इन 142 की चर्चा तो हो ही रही है, साथ में तमिलनाडु बनाम राज्यपाल को लेकर भी चर्चाएं हैं और साथ में चर्चा निशिकांत दुबे के बयान की भी है, जिस बयान से साफ बीजेपी ने किनारा कर लिया है और इस पर आज प्रदीप यादव का अपना टेक भी आ गया है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।